Good afternoon, students. Today we are going to learn about the new chapter, that is index number. ओके, लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में लास्ट ईयर का जो 11th का टेक्स्ट बुक था उसमें इंडेक्स नंबर थे, क्वार्टाइल था, डिसाइल था, परसेंटाइल, मीन, मीडियन, मोड. बट जब 11th का टेक्स्ट बुक चेंज हुआ तो उसमें सिर्फ क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल लिया था, मीन, मीडियन, मोड नहीं लिया था एंड इंडेक्स नंबर भी नहीं लिया था. तो वो इंडेक्स नंबर 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस्ड किया है. ओके, एंड सो हमको पढ़ना पड़ेगा. इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इसमें सम्स है. सम्स का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि फुल स्कोर आप फुल्ली स्कोर कर सकते हो मार्क्स को. वेर इस थियोरी की बात है, थियोरी में आप कितना भी अच्छा पेपर लिखोगे तो भी हाफ मार्क या 1 मार्क कट होने के चांसेस होते हैं. लेकिन सम्स है तो पूरे 4 मार्क्स के लिए अगर पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप सॉल्व करते हो उसको ओके तो ईजीली आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं. अभी ये जो चैप्टर है इसमें ऐसा ही नहीं, सिर्फ सम्स भी है, थियरीज भी है. जैसे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर हम पढ़ने वाले हैं, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर हम पढ़ने वाले हैं. फिर स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर है, वो 8 मार्क के लिए पूछा है. ओके, स्टेप्स जो है तो वो भी हमको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट रहेगा. ओके, उसके बाद फिर मेथड्स पूछे हैं कैलकुलेट करने की, तो उसमें 4 मेथड पढ़ने वाले हैं हम. एक में प्राइस मेथड है, देन एक में क्वांटिटी मेथड है. ओके, देन एक में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों लिया है, देन एक में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों को लेके बेस ईयर और करंट ईयर, वो जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे. तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. तो इंडेक्स नंबर एक तरीके का मेथड भी हम बोल सकते हैं, मैथमेटिकल मेथड भी है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं जिससे हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में. जब मैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी तभी मैंने बोला था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को पढ़ता है तो वो वेरिएबल्स को पढ़ने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, मतलब आप स्टडी करते हो तो आपके पास डेटा चाहिए. वो डेटा कैसे कलेक्ट होता है, ये जो स्टैटिस्टिक्स टूल्स है उसके ज़रिए. तो स्टैटिस्टिकल टूल्स मतलब इंडेक्स नंबर हो गया, क्वार्टाइल हो गया, डिसाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया. तो इन सब के ज़रिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर एंड उस डेटा को हम पढ़ते हैं. ओके, अब उसका क्या काम है, उस पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक वेरिएबल्स प्रोग्रेस कर रही है या नहीं. अगर प्रोग्रेस कर रही है तो और अच्छे से उसको आगे बढ़ाना है, और अगर कहीं पे भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है तो उसके लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाती हैं. ओके, तो वो जो डेटा जो हम स्टडी करते, जो इकोनॉमिक वेरिएबल स्टडी करते, उसके लिए हमको मैथमेटिकल टूल्स चाहिए रहते. तो उसमें से ये है एक इंडेक्स नंबर. ओके, एंड ये इंडेक्स नंबर कब डेवलप हुआ था? इंडेक्स नंबर वॉज डेवलप्ड इन 17th सेंचुरी. सबसे पहले इंडेक्स नंबर डेवलप्ड हुआ था 17th सेंचुरी. एक इकोनॉमिस्ट थे राइस वॉगन. ओके, उनके विलेज में लैंड को लेके प्राइजेस बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने स्टडी किया, फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं. तो आप डू यू नो एक बॉक्स दिया है, उसके अंदर बहुत सारे, यू ऑल कैन गो थ्रू इट. बट अगर हमको याद रखना है तो फर्स्ट टाइम ये 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था इकोनॉमिस्ट राइस वॉगन ने. ओके, अभी इंडेक्स नंबर है क्या? इंडेक्स नंबर एक तरीके का डिवाइस है और एक टूल है, मतलब एक मैथमेटिकल, यू ऑल कैन से, और स्टैटिस्टिकल टूल जो मेजर करता है. क्या मेजर करता है? हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को. अब हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया एक इकोनॉमिक वेरिएबल, इंडस्ट्री हो गया, इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया एंड प्राइस लेवल. जो इंडेक्स नंबर बेसिकली जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वो प्राइस के लिए ही हुआ था, तो प्राइस के लिए ज़्यादा करके इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं. हम कमर्शियल फील्ड में भी इंडेक्स नंबर का यूज़ कर सकते हैं. ओके, इंडेक्स नंबर्स आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल. इसको हम जैसे कि मीन, मीडियन, मोड या डिसाइल, परसेंटाइल में हम डायरेक्टली मेजर करते थे, डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करते थे, डायरेक्टली स्टडी करते. बट यहाँ पे हमको चेंजेस देखने हैं, जैसे कि 2010 का इंडेक्स नंबर और 2015 का. ओके, जो 2010 का इंडेक्स नंबर हमको मिला रहेगा वो 2010 का हमारे लिए बेस रहेगा. उसको बेस में रखे हम करंट ईयर 2015 को कंपेयर करेंगे. से फॉर एग्जांपल 2010 में 2010 में हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था 100. ओके, 2010 में इन 2010 हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो से फॉर एग्जांपल 100 था. ओके, फिर उसके बाद 2015 में जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया वो 135 हो गया. ओके, जो हम बेसिकली जो हम कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर उसको 100 में लेके कैलकुलेट करते हैं. तो अगर आप देखोगे
100 एंड 135, तो आप देखोगे 35% से जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये 100 क्या हो गया, बेस ईयर हो गया, और ये क्या हो गया, करंट ईयर। अब देखो आप कंपेयर करें तो आपको पता चल रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा है या कम हुआ है, तो इसीलिए इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसको हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करते, इसको हम बेसिकली कंपेयर करते हैं। ओके, सो इंडेक्स नंबर आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट रिप्रेजेंट रिलेटिव चेंजेस, मतलब चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इतने से इतना चेंजेस हुआ, मतलब 35% का चेंजेस हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन पार्ट। लेट अस सी द डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन दो दिया है, एक स्पेगल का दिया है एंड एक अबाउट क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन का। आई थिंक सो क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन्स डेफिनेशन इज ईजी एज कम्पेयर टू स्पेगल। लेट अस सी what Spiegel is saying. An index number is a statistical measure. Okay, एक तरीके का statistical measurement है जिसको बनाया गया है डिज़ाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल। ओके, जैसे एग्रीकल्चर वेरिएबल में क्या चेंजेस है, इंडस्ट्री वेरिएबल में क्या चेंजेस है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, या तो एक लेते हैं या तो इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड। जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड लेते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। ओके, कॉम्पोजिट बोलते हैं। जब एक लेते हैं तो उसको यूनिवेरिएट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल का चेंजेस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस, यहाँ पे हम और भी एक दो वेरिएबल का चेंजेस ले सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट। ओके, फिर किस चीज़ को ध्यान में रखना है, रेफरेंस टू टाइम लोकेशन, मतलब इस टाइम पे इतना चेंजेस हुआ, इस प्लेस पे इतना चेंजेस हुआ, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि देखो प्राइस जो होता है वो लोकेशन वाइज अलग अलग होता है। आप देखोगे महाराष्ट्र के जो प्राइस रहते हैं वो अलग रहते हैं, गुजरात के प्राइस अलग रहते हैं, तो आपको टाइम भी ध्यान में रखना है, लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि इनकम एंड प्रोफेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्पेगल डेफिनेशन। स्पेगल्स अकॉर्डिंग टू स्पेगल्स हिज डेफिनेशन इज लाइक, इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट है जो डिजाइन किया है, क्या डिजाइन करने के लिए, चेंजेस इन वेरिएबल, पहला। दूसरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, एंड जब हम उसको स्टडी करें तो हमको ध्यान में रखना है, रेफरेंस लेना है क्या, टाइम, लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Now let us see Croxton and Cordon definition. Okay, Croxton and Cordon definition. So Croxton and Cordon के हिसाब से इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस। इंडेक्स नंबर हमको पता है, डिवाइस बोल सकते हो आप, टूल बोल सकते हो आप, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो आप, मेथड बोल सकते हो, जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को मेजर करता है। सो इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड, मतलब जो चेंजेस होता है, चेंजेस जो होता है, जैसे कि 2010 में इतना था, 2015 में, तो कितने से चेंजेस हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है, तो डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड जो चेंजेस हुआ इसको बोलते हैं ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ रिलेटेड वेरिएबल्स, जो रिलेटेड वेरिएबल्स एक दूसरे में उनमें कितना चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री, ओके, से फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक प्राइस इन क्वांटिटी ऑल्सो, तो ये जो रिलेटेड वेरिएबल्स है इनके बारे में पढ़ना। ओके, now let us see the features of index number. The first feature is statistical device, मतलब index number एक तरीके का statistical device है जिससे हम measure करेंगे, क्या measure करेंगे, इकोनॉमिक वेरिएबल्स का। दूसरा, यहाँ पे हम स्पेशलाइज्ड एवरेजेस लेते हैं, ज़्यादा करके हम इसको परसेंटेज में, इसलिए 100 लेना पड़ेगा हमको, 100 से लेके हमको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक तरीके का स्पेशलाइज्ड एवरेज है जो हम 100 फॉर्म, मतलब एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लाइक दिस वे। ओके, देन इट मेजर द चेंजेस, इस ये हमारे चेंजेस को मेजर करता है, कितने चेंजेस हुए, ज़्यादा करके प्राइस लेवल में भी, इसको स्टॉक एक्सचेंज में भी यूज़ किया जाता है। ओके, देन अगर सिंगल वेरिएबल का चेंजेस ले रहे तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर, अगर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स लिया है तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर। ओके, अब इसमें हम जब चेंजेस लेते तो हम पास्ट का एक डेटा लेंगे और प्रेजेंट का जो हम कैलकुलेट करें, तो जो प्रेजेंट ईयर हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं करंट ईयर, एंड बेस जो हम पास्ट जो भी साल उठा रहे, फॉर एग्जांपल 10, 15, 16 या जो भी ईयर हम उठा रहे उसको हम बोलते हैं बेस ईयर, एंड बेसिकली उसको हम 100 में वो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ओके, अभी इसमें हम करते क्या, बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो भी कुछ हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कैलकुलेट करता है, उसको चेक करता है, उसके लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। देन वी विल बी लर्निंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, in types of index number there are 4 types of index number. Okay, the first is price index number. The first is price index number, मतलब इसमें हम सिर्फ प्राइस लेंगे,
ओके, सिर्फ इसमें हम प्राइस लेंगे करंट ईयर का, और जो ईयर का हम स्टडी करना चाहते हैं बेस ईयर जिसको बोलते हैं। ओके, द सेकेंड इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसमें हम क्वांटिटी लेंगे। ओके, क्वांटिटी को सिर्फ लेके हम कैलकुलेट करेंगे। देन द थर्ड इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। ओके, वैल्यू इंडेक्स नंबर, इसमें हम दोनों को लेंगे, इसमें हम प्राइस भी लेंगे, इसमें हम प्राइस भी लेंगे एंड क्वांटिटी भी लेंगे। ओके, दोनों के, जैसे प्राइस का करंट ईयर बेस ईयर, क्वांटिटी का करंट ईयर बेस ईयर, और फिर टोटली दोनों एक साथ करेंगे। फिर एक तरीके का होता है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, ये ज़्यादा करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज़ किया जाता है। ओके, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। ओके, मेथड भी हमारे कुछ 4 ही हैं, जो सम्स है उसमें भी 4 ही मेथड है, वो जब हम पढ़ेंगे तो। और कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर जो है वो 8 मार्क के लिए। लेट अस रीड इन द टेक्स्ट बुक वंस। ओके, सी, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर है इसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व है ये 8 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ये 8 मार्क्स के लिए दे कैन आस्क। ओके, तो इसमें ये पूरे 7 स्टेप्स हैं, तो 7 स्टेप्स है तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन इंडेक्स नंबर का लिखना रहेगा और ये 7 स्टेप्स लिखना रहेगा। उसके बाद मेथड से जो सम्स है दैट विल बी सीइंग आफ्टरवर्ड्स। सो लेट अस सी द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आई हैव एक्सप्लेन्ड यॉल, बट फिर भी एक बार टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग रीड करते हैं। इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। ओके, इंडेक्स नंबर हमको पता है स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस है जो मेजर करता है हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देन इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि इसमें हम बेस ईयर लेते हैं, ज़्यादा करके हमको फिर उसको एवरेज लेके 100 दिखाना पड़ेगा। ओके, तो इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ओके, जैसे कि मीन मीडियन मोड में हम लोग वी वर टेकिंग मतलब वी वर नॉट टेकिंग इन परसेंटेज, हम उसको कैलकुलेट करते थे। मीन है तो वी वर कैलकुलेटिंग इट बाय एडिंग, देन मीडियन वी वर टेकिंग 2, यहाँ पे वी हैव टू टेक 100 सो दैट इट कम्स इन द परसेंटेज। इंडेक्स नंबर मेजर द नेट चेंज इन 1 और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इंडेक्स नंबर में हम चेंजेस को मेजर करते हैं, किसमें चेंजेस होना चाहिए, एक वेरिएबल में या 2 रिलेटेड वेरिएबल्स हम ले सकते हैं, और उनमें जैसे 2010 में एक वेरिएबल में या रिलेटेड वेरिएबल्स में इतना चेंजेस हुआ था, 2020 में एक वेरिएबल या उससे रिलेटेड वेरिएबल में इतना चेंजेस हुआ था। पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 2 डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डिफरेंट लोकेलिटीज़, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में और अलग अलग, बिकॉज जो बेसिकली हम प्राइस के लिए यूज़ करते हैं तो प्राइस जो रहता है वो अलग अलग लोकेलिटी का अलग रहता है। ओके, इंडेक्स नंबर विच इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड यूनिवेरिएट। अगर हम सिंगल वेरिएबल का इंडेक्स नंबर ले रहे हैं तो उसको हम यूनिवेरिएट बोलेंगे। वेर इज द इंडेक्स नंबर विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट इंडेक्स। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं, और हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर, और जब एक ले रहे तो उसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर। ओके, द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज करंट, जिसके लिए हम इंडेक्स नंबर, जो से फॉर एग्जांपल 2020 के लिए मैं इंडेक्स नंबर ले रही हूँ, कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो उसको हम बोलेंगे करंट ईयर। अब मुझे कंपेयर करना है 2010 का, तो 2010 का जो ईयर रहेगा उसको हम बोलेंगे बेस ईयर। द ईयर विथ विच द चेंजेस आर मेजर्ड, मतलब जिसके साथ मुझे वो कंपेरिजन करना है उसको बोलते हैं बेस ईयर, मतलब पिछला साल जिससे मैं कंपेयर करी। तो मैं 2010 से 2020 को कंपेयर कर रही हूँ, तो 2020 करंट ईयर रहेगा और 2010 रहेगा बेस ईयर। द बेस ईयर्स इंडेक्स नंबर इज एज्यूम्ड एज 100, मतलब हमको 100 में, क्योंकि हमको आंसर्स जो हमारे वो परसेंटेज में चाहिए, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। उसको 100 एज्यूम करने के बाद ही हम क्या करेंगे, करंट ईयर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो रेफर टू एज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैरोमीटर मतलब एक तरीके से हम उसको मेजर कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए बैरोमीटर बोला है, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिंस इट इज़ यूज टू मेजर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। कितना चेंजेस हुआ है वो हम इंडेक्स नंबर के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके, देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. Okay, the first is price index number, the second is quantity index number, the third is value index number, and fourth is special purpose index number.
सो लेट अस सी द फर्स्ट प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर में इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन प्राइजेस ऑफ गुड्स. मतलब यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस लेंगे. प्राइस किसका लेंगे? बेस ईयर का और करंट ईयर का. इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइजेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स. मतलब मैंने 2010 का प्राइस लेवल लिया और 2020 का प्राइस लेवल लिया और उसको कंपेयर करके मेजर करके जो हमारा जो आएगा डेटा जो आएगा उसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर. यहाँ पे सिर्फ प्राइस लेना है. ओके, टाइप्स दे कैन आस्क फॉर 4 मार्क्स. तो प्राइस में यू हैव टू रिमेंबर कि हम इसमें क्या लेंगे? चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स लेंगे 2 टाइम पीरियड का. ओके, देन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वॉल्यूम इंडेक्स नंबर. क्योंकि हम क्वांटिटी ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं, इसको हम वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं. इट मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे, क्वांटिटी. ओके, से फॉर एग्जांपल 2010 में इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ था. 2020 में से फॉर एग्जांपल 2010 में 100 टन्स प्रोड्यूस हुआ था. एग्जाम्पल है 2020 में से फॉर एग्जांपल 150 हुआ, तो वो 50% से हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ा है इस तरीके से. तो हमको यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी लेनी है. इट मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. फॉर एग्जांपल चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्री प्रोडक्शन एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हमको क्वांटिटी लेनी है, वॉल्यूम लेना है, अमाउंट लेना है. ओके, प्राइस नहीं. देन वैल्यू इंडेक्स नंबर. अभी वैल्यू इंडेक्स नंबर में हम दोनों लेंगे, प्राइस भी लेंगे एंड क्वांटिटी भी लेंगे. द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी. मतलब एक जो कमोडिटी का जो वैल्यू होता है, जो कीमत होता है, वो उसकी प्राइस और क्वांटिटी को ध्यान में. से फॉर एग्जांपल 100 में यू आर गेटिंग 1 लीटर, तो 100 इज अ प्राइस एंड लीटर क्वांटिटी, तभी हमको एग्जैक्ट प्रोडक्ट उसका कमोडिटी का पता चलता है. ओके, तो वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मतलब एक कमोडिटी का वैल्यू कैसे पता चलता है? उसके प्राइस से और उसके क्वांटिटी से, कि इस वैल्यू, इस कमोडिटी का वैल्यू इतना है उसके प्राइस और क्वांटिटी से. द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी. P इंटू क्यू है जो बताता है वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी. अभी वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपी. जो इंडेक्स नंबर है वो मेजर करता है चेंजेस को किससे रिलेटेड? प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज. इट इज मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज इट कंबाइंस बोथ चेंजेस इन प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी. ओके, और ये टर्म्स ऑफ रुपी लेता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा हमको रिजल्ट देगा जब हम इसमें प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी दोनों लेंगे. तो जो वैल्यू इंडेक्स नंबर है उसमें प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों आएगा. ओके, क्यों? तो ताकि हम ज़्यादा अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सके, इसलिए हम कंबाइन करेंगे दोनों को, किसको? प्राइस को एंड क्वांटिटी को. एंड उसको हम जो हमारा जो चेंजेस है उसको हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़. ओके, say for example price was say for example price is 200 and quantity say for example 10 kg. तो 10 इंटू 2 तो जो रुपीज़ आएगा वो, और उसको हम बेस ईयर और करंट ईयर के साथ कैलकुलेट करेंगे उस तरीके से. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट द स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. अभी दिस स्पेशल पर्पस दे आर कंस्ट्रक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस. मतलब कुछ स्पेसिफिक हमको पढ़ना रहेगा. ओके, तो उसमें हम उसको कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, लेबर मतलब लेबर के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर एक्सेट्रा. मतलब ये जो स्पेशल पर्पस है इसमें भी हम 2 तरीके का, सो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर एंड शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके, अभी जो स्पेशल पर्पस का इंडेक्स नंबर है ये स्पेशल इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नंबर हो गया. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब इतने साल में हमारे कंट्री में इतना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ है. देन लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर लेबर के लिए एंड शेयर प्राइस के लिए. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स. फर्स्ट हमने पढ़ा प्राइस इंडेक्स नंबर जिसमें हम प्राइस लेते हैं. सेकेंड में हम क्वांटिटी लेते हैं. थर्ड में हम वैल्यू इंडेक्स लेते हैं, मतलब P इंटू क्यू. ओके, और वो जो वैल्यू आता है उसको हम बेसिकली रुपीज़ में लेते हैं. एंड उसके बाद है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द इंडेक्स नंबर. एंड यहाँ पे एक कॉलम में दिया है दैट गवर्नमेंट यूज़ करती है क्या, कौन से इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं? तो गवर्नमेंट ज़्यादातर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल
इंडेक्स फॉर सर्विस प्रोडक्शन एंड इंडेक्स फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स के लिए गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर का यूज़ करती है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इवन इफ you all have any doubt, you all can ask me. And see, I have taken one lecture in Zoom for 12th A, but I didn't got a fruitful result from students, as only few were attentive that time. So now I want to know from your side that which division want you all to clear your doubt. If you all want, you all can message, so then only I'll be taking lecture on Zoom, because very few students are there and you're muting your audio and video, so we are not able to coordinate properly. I felt that time when I was taking a lecture. अगर आप लोग को डाउट है एंड आप लोग को ऐसा है कि हमको मैम से एक लेक्चर बात करना है, डाउट क्लियर करना है, तो जो भी डिवीजन है you all can tell me, that time I'll be taking, okay, for doubt clearance, and the lectures will be going as how it is going. Okay, now इसके नेक्स्ट लेक्चर में I'll be taking significance है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन है, थियरीज है, एंड उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा उसमें सम्स है. ओके, इम्पॉर्टेंट है, अटेंड करो, ज़रूरी है. ओके, बहुत टाइम है, आप लोग उसको यूटिलाइज करो पढ़ने के लिए. थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर.